बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कच्चे गोश्त की हैदराबादी बिरयानी। हाँ जी, तो इतनी टेस्टी होती है, गारंटी है कभी आपने इससे ज़्यादा लजीज बिरयानी कभी भी नहीं खाई होगी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो मत स्किप कीजिएगा, वीडियो स्किप कर देंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ऑयल। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है, 2 बड़े चम्मच ऑयल के लिए है क्योंकि मैंने इसमें प्याज ब्राउन करने हैं, तो उसके लिए जो है हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए। अच्छा, प्याज जो है सेम कटिंग होनी चाहिए, कोई मोटा और पतला नहीं होना चाहिए। बारीक कटिंग करें और सेम कटिंग करें ताकि आपका प्याज जो है वो जले ना, ऐसा ना हो कि कोई कच्चा रह जाए और कोई जल जाए। तो सेम कटिंग होगी तो आपके प्याज इक्वली जो है ब्राउन होंगे और फिर वो क्रिस्पी होंगे और वो अच्छे होंगे। तो हमेशा जो है प्याज़ों की आपने सेम कटिंग करनी है और प्याज बारीक होना चाहिए ताकि आपके प्याज जो है जल्दी से झटपट ब्राउन हो जाए। हाँ जी, ये देखिए मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इस मुकाम पर आके आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है, निकालते निकालते पर प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं, काफ़ी ब्लैक हो जाते हैं। प्याज गर्म होते हैं, निकालने के बाद भी उनका पकने का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। तो आपने यहाँ पे चूल्हा बंद कर देना है इतने प्याज़ों में, और इसको जो है इन प्याज़ों को आपने अच्छी तरह से इसका ऑयल जो है निकाल कर जो है ना, तो वो आपने फैला देने हैं, फैला दीजिएगा ताकि आपके प्याज जो है वो क्रिस्पी हो। ये चम्मच मार के आप अपना ऑयल सारा निकाल लें, जो ज़्यादा इसका ऑयल है। हाँ जी, तो चिकन मैंने लिया है 600 ग्राम। ये मैंने रान का गोश्त लिया है, तो आपको पता है कि रान के गोश्त का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मैंने रान का गोश्त लिया है 600 ग्राम। आपने चिकन जो है इस तरह से फैला के रखना है। अच्छा, नीचे आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, इसमें से मैंने आधा जो है ऑयल निकाल लिया था क्योंकि ऑयल ज़्यादा था। और 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, तो ये कम से कम 5 से 6 हरी मिर्ची होगी थी। ये 3 लीमू है, उसका जूस आपने डालना है। अच्छा, और इसमें जो है ये खड़े मसाले, साबुत गरम मसाले, 4 सब्ज़ी इलायची, 5 से 6 लौंग है, 2 सिनामिन स्टिक है, 1 ये जावित्री और बादियान का फूल, और ये 8 से 10 काली मिर्ची और 1 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची। ये आपने सारे जो है डालने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें से कोई भी मसाला जो है स्किप नहीं होना चाहिए। तो आपने जो है इस तरह से इनको डालना है। अभी नमक मैंने डाला है 3 टीस्पून, जो छोटे चम्मच होते हैं, ये 3 टीस्पून मैंने सॉल्ट के डाले हैं। अच्छा, और अब इसमें हम डालेंगे, ये मैंने डाली है काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जो है काली मिर्ची का पाउडर डाला है। और मैं 2 टीस्पून, छोटे वाले जो टीस्पून होते हैं सारे वो डालूँगी। 2 टीस्पून जो है मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाला है मैंने ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाला है हल्दी, 2 टीस्पून मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, ठीक है। और ये दही मैंने डाला है 250 ग्राम, 1 प्याली बड़ी भर के। नमक तो मेरा इतने में, अगर आप इतना बनाएंगे तो नमक इसमें पूरा होगा, बाकी मिर्ची जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो ये ज़बरदस्त परफेक्ट मिर्ची थी। अच्छा, ये गरम मसाला ½ टीस्पून जो है ये मैंने गरम मसाले का पाउडर डाला है। अब इसमें टमाटर जो है मैंने 1 डाला है, टमाटर जूलियन कटिंग करके। वैसे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डाल लें तो अच्छी बात है, काफ़ी लोग डालते हैं टमाटर, काफ़ी नहीं डालते, लेकिन टमाटर बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसके अंदर, आप अगर उसको खाएंगे तो। अच्छा, धनिया डालना है, 1 मुट्ठी आपने धनिया डाल दें, फ्रेश धो के कटा हुआ। और 1 मुट्ठी आपने डालना है पुदीना। पुदीने के बगैर तो बिरयानी समझे बनती ही नहीं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। तो आपने जो 1 मुट्ठी भर के पुदीने की डाल देनी है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ब्राउन किए हुए थे प्याज, आधे हम इसमें डाल देंगे, आधे बाद में हम गार्निश के लिए, तो फिर वो डालेंगे हम बाद में। आधे प्याज आप इसमें ब्राउन डाल दें। हाँ जी, तो ये सब जो है मसाला जात इसमें डल चुके हैं।
अब इसमें थोड़े से अदरक मैंने डाली है, जुलियन कटिंग की हुई, थोड़ी सी अदरक आप डाल दें, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब जो है आपने इसको अच्छी तरह से, अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। और गोश्त जो है बिल्कुल आपने नीचे फैलाना है, एक के बोटी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई ना हो। इतना खुला बर्तन लीजिएगा कि उसको जो है अलग अलग से आप फैला सकें। ये देखें, इस तरह से फैला के आपने रख देना है इसमें। अच्छा, ऑयल इसमें कच्चा नहीं जाएगा, ऑयल जाएगा जो प्याज ब्राउन किए थे ना, वही वाला ऑयल जाएगा। इसको अब हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। जी, मेरे ये 2 घंटे होने वाले हैं, 15-20 मिनट रह गए, तो मैं जल्दी से जो है अपना पानी ये चावल रेडी कर लेती हूँ। जब तक चावल रेडी करूँगी तो मेरे 2 घंटे पूरे हो जाएंगे। 4 टीस्पून मैंने नमक डाला है। ये गरम मसाले देख दे, 1 तेज़पात, 1 सिनेमन स्टिक और 3 लौंग, और ये बादियान के फूल के थोड़े से पत्ते इसमें डालने हैं। ठीक है, ये नींबू आपने गोल गोल काट के डाल दें इसके अंदर, और थोड़ा सा जो है पुदीना डाल दें। इसको बॉयल आने दें और फिर जो है इसके अंदर हम चावल डालेंगे। अच्छा, चावल जो है आपने सिर्फ 50% पकाना है। ये मैंने चावल आज मेरे कोई ज़्यादा ही मतलब कि टाइम मैंने भिगो दिए, 5-6 घंटे भीगे रह गए। तो मैं इसको बस 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट कुक करूँगी, और मैंने सिर्फ 15% हो जाना है, नहीं गलना चाहिए, सिर्फ 50% गलेगा, और क्योंकि बाद में वो पकेगा। हाँ जी जी, ये मेरा मैरिनेट हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं मेरे इसको चिकन को। तो अब मैं इसमें जो है वो प्याज़ो जो ब्राउन फ्राई किया हुआ था वो वाला ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा पहले डाला था, ये अब डालूंगी। आपने कच्चा ऑयल नहीं डालना है इसमें, जो प्याज ब्राउन वाला है वही ऑयल जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है थोड़ा सा क्योड़ा एसेंस डालना है, 2 से 3 ड्रॉप, ज़्यादा मत डालिएगा। और ये 2 से 3 ड्रॉप जो है आप क्योड़ा एसेंस के डाल दें, और इसको फिर एक बार अच्छे से और मिक्स कर लें, ताकि ये जो मैरिनेशन हुई है आपस में, तो वो ठीक से मसाले आपस में और जो है मिक्स हो जाएं। ये अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें, और बोटियां वैसे ही आपने रखनी है, फैला के रखनी है। ठीक है, कि बोटी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी ना हो। अच्छा, ये मेरे चावल बॉयल हो चुके हैं, तो ये मैंने उसको जो है छान लिया है छन्ने में। आपने अब वो चावल जो हैं इसके ऊपर डाल देने हैं, अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दें। चावल सिर्फ 50%, ज़्यादा नहीं गला होना चाहिए, वरना आपके चावल बहुत ज़्यादा गल सकते हैं। जब ज़ाहिर सी बात है अब ये पकेंगे भी। तो अब इस पे जो है आप मैंने ब्राउन प्याज डाले हैं, और ये पुदीने के पत्ते, फूड कलर डालना है इसमें, थोड़ा सा इसमें जो है आप फूड कलर डाल दें। और अगर चाहें तो एक खाने वाला जो चम्मच होता है छोटे वाला, वो ऑयल का भी डाल सकते हैं आप। अच्छा, पानी जो है ये मैंने इतना थोड़ा सा डाला है साइड पे, ताकि हमारी भाप अच्छी बन सके जब हम इसको दम पे रखेंगे। ये पानी नीचे चला जाएगा तो फिर इसकी भाप जो है अच्छी बनेगी। चूल्हा आपने फुल तेज़, ठीक है, उस पर आप रखेंगे तवा, और रखेंगे चावल, और इसको हम दम देंगे फुल आंच पे 10 मिनट तक। तवा रखने का मकसद कि चावल जो है नीचे नहीं लगेंगे। 10 मिनट तक आपने फुल तेज़ आंच पे पकाना है। उसके बाद आपने 10 मिनट के बाद आंच जो है मीडियम टू लो कर देनी है। फिर उसके बाद 30 मिनट जो है आपने इसको पकाना है। ये मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखें, अब मैंने आंच इतनी कर दी है, आपकी आंच भी इतनी ही होनी चाहिए। तो इसके ऊपर अब हम 30 मिनट तक पकाएंगे। हाँ जी, हमारे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम इसको उठाएंगे। ओ वाह, माशाल्लाह, ऐसी कोई खुशबुएं दूर दूर तक। अज किते पड़ोसी ना मंगण आ जान चावल, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी ही खुशबू। तो पड़ोसियों को भी वैसे दिया करें साथ साथ, तो अच्छी बात होती है। हाँ जी, ये बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी, ऐसी बिरयानी टेस्टी कि आपने, मैं कहती हूँ, नहीं खाई होगी। ये देखें, हमारी गोश्त पक गया, दम में ही पक गया हमारा गोश्त। इतना कोई ज़बरदस्त, इतनी कोई टेस्टी होती है ना बिरयानी, बस खाएंगे तो बस आप कहेंगे हम यही बनाए, अब हम यही खाते रहें। तो उम्मीद है मेरी आपको बिरयानी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। बहुत मज़े की बिरयानी, वाह, दाना दाना अकेला। ये देखें, ये ज़्यादा देर चावल भीगे हैं, तो आज लंबे भी ज़्यादा ही हुए चावल। ये देखें कैसे गला पड़ा है गोश्त, बिल्कुल गला हुआ है। ऐसे ही पकानी है। ये है हमारी कच्चे गोश्त की बिरयानी, बहुत टेस्टी बनती है। सब आपने जितनी भी बिरयानियाँ खाई होंगी, समझे ये सब बिरयानियों की मलका है। तो
उम्मीद है बिरयानी पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।